नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी सपना है बैंकिंग सेक्टर में जाना, काफ़ी लोग शुरू से बैंकिंग का ही तैयारी करते हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट के बाद कॉमर्स लेने की बात हो या फिर वैसे भी नॉर्मल ग्रेजुएशन करने के बाद भी बैंकिंग की तैयारी करते हैं। तो उन लोगों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है। ये जो नई रिक्रूटमेंट बैंक ऑफ बड़ौदा की जारी की गई, इसमें 4000 से भी अधिक पदों पर रिक्रूटमेंट की जा रही है। और ये जो रिक्रूटमेंट होगी ये ऑल इंडिया बेसिस पे होने वाली है, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो फीमेल कैंडिडेट हो, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, क्या योग्यता है, किस टाइप की ये जॉब होने वाली है, कब से फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, वो सब सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत काम आने वाला है। तो ये जो रिक्रूटमेंट है वो कहाँ से निकल करके आई है? BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये बैंक आपने सुना होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से 4000 अप्रेंटिसशिप का पोस्ट है। ये जो अप्रेंटिसशिप होता है उसके लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई। अप्रेंटिसशिप बेसिकली होता ऐसा है कि आप किसी भी कंपनी में या इंडस्ट्री में 1 साल के लिए और ट्रेनिंग में रहते हैं, मतलब ऑन जॉब ट्रेनिंग। जिस तरीके से बैंक में काम होता है वो सब सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं और आप सीखते हैं। सीखने का जो समय होता है वो 1 साल हो सकता है या 1 साल से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो 1 साल का अपॉर्चुनिटी दे रहा है। 1 साल के बाद आपका एक हो सकता है सर्टिफिकेट मिलेगा। इस अप्रेंटिसशिप के दरमियान जो आप 1 साल करेंगे उसमें आपको कुछ सैलरी भी मिलेगी। वो सैलरी कितनी होगी वो आगे आपको वीडियो में पता लग जाएगा। तो 1 साल का ये अप्रेंटिसशिप का रिक्रूटमेंट निकल करके आया और जो सीट है वो 4000 है। आजकल बैंकिंग सेक्टर जो है ना बहुत ज़्यादा अप्रेंटिसशिप को प्रेफर करती है। उसका कारण भी है क्योंकि जो परमानेंट एम्प्लॉय आपको पता है कि कितने वो कर्मशील होते हैं, कितने बेहतर तरीके से अपने काम को अंजाम देते हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए बैंक जो होता है वो अप्रेंटिसशिप के थ्रू अपने पूरे काम 1 साल करवाता है और आराम से लड़के का भी काम हो गया, बैंक का भी काम हो गया, फिर अगले साल फिर भर्ती आ जाएगी। तो इससे इनका काम भी बहुत बेहतर तरीके से चलता है और कम पैसे में ज़्यादा काम ये करवा लेते हैं। तो अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो आप एक बार अप्रेंटिसशिप करके ज़रूर देखिएगा। तो अप्रेंटिसशिप समझ में आ गया होगा क्या होता है। ये जो फॉर्म है ये 19 फरवरी से लेकर के 11 मार्च तक आप इसको ऑनलाइन के माध्यम से भर सकते हैं, ऑनलाइन। जी हाँ, और फॉर्म भरने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन से। ये रैली डेट नहीं है, ये गलत है, ये दूसरे का है। फॉर्म फी की बात करेंगे, जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 800 रुपये फॉर्म फी लग रहा है, जबकि SC ST कैंडिडेट जो भी है उनके लिए 600 रुपये लगेगा। और यही अगर आप PWD कैंडिडेट हो तो उनके लिए 200 रुपये फॉर्म फी लग रहा है। 200 या 400 रुपये है, देख लीजिएगा थोड़ा सा ध्यान से। बेसिकली इन लोगों के लिए इतना फॉर्म फी लगने वाला है। तो अगर फॉर्म फी आपको सूटेबल लग रहा है कि हाँ ठीक है इतना दे करके हम अप्रेंटिसशिप करेंगे, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। एज लिमिट की बात करते हैं, जो एज लिमिट बताया गया है वो 20 से लेकर के 28 साल रखा गया है। ठीक है, तो एज लिमिट जो है वो आपका कब से कैलकुलेट होगा? वो 1 फरवरी 2025 से कैलकुलेट होगा। अब बोलिएगा 20 साल क्यों रखा गया, 18 क्यों नहीं रखा गया? तो 18 में बेसिकली जो ग्रेजुएशन होता है वो कंप्लीट होता नहीं है, तो ग्रेजुएशन 20-21 के बाद ही होता है। तो इसलिए मिनिमम जो एज है वो 20 साल रखा गया, जबकि मैक्सिमम जो एज है वो 28 साल है। तो आप अपने अनुसार एज का कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 1 फरवरी अगर आपका 20 साल हो गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 28 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज में छूट भी मिल रहा है, अगर SC ST हैं तो 5 साल की छूट मिलेगी, और यही OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो 3 साल की आपको छूट मिलेगी। नॉन क्रीमी लेयर को छूट नहीं मिलेगी, ध्यान दीजिएगा। एजुकेशन की बात करेंगे, मैंने शुरू में बताया अगर आप ग्रेजुएशन पास आउट कैंडिडेट है, 1 फरवरी तक आपका रिजल्ट आ गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो अपेयरिंग कैंडिडेट है उनका भी मन होगा भरने का, वो नहीं भर सकते। रिजल्ट आपका 1 फरवरी तक आ जाना चाहिए। तो अभी तो एग्जाम ही नहीं हुआ, तो रिजल्ट आने के तो बहुत दूर की बात है। तो ग्रेजुएट पास कोई भी कैंडिडेट, ग्रेजुएशन जो है वो साइंस कॉमर्स आर्ट्स कुछ भी हो वो सब कुछ चलेगा। आप किसी से भी हो, किसी फील्ड से भी हो, BTech वाले भी हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेट ऑफ पासिंग देयर ग्रेजुएशन शुड नॉट बी मोर देन 4 ईयर्स। अगर आपका ग्रेजुएशन 4 साल से ज़्यादा हो गया है किए हुए तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। मतलब 1 फरवरी 2025 जो ये कट ऑफ डेट है, 2025 मतलब अगर 4 साल की बात करेंगे तो 2021 तक अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो ही आप भर सकते हैं। 21, 22, 23, 24, 25 ये आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिएगा। 21 भी हमको नहीं लगता, 22 ही होगा, 21-22 लगभग है, देख लीजिएगा उसको थोड़ा सा। एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पर बेसिक बताया गया है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको NAPS का पोर्टल या NETS का पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना होगा। NAPS मतलब अप्रेंटिसशिप इंडिया जो आप करते हैं
इस पे आपको रजिस्ट्रेशन पहले करना होता है। ये गवर्नमेंट का पोर्टल है, नैप्स या नेट्स के पोर्टल पे जो ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट होते हैं वो रजिस्ट्रेशन करते हैं। नैप्स में और जो आईटीआई वगैरह पास आउट होते हैं वो रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो आप अपने अनुसार जिसमें सूटेबल होगा उसमें रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिएगा, बिना रजिस्ट्रेशन का आप इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा। एज जो यहाँ पर बताया गया 20 से 28 साल, और ग्रेजुएशन डिग्री है। एनी डिसिप्लिन देखिए यहाँ पर बता दिया गया है। ड्यूरेशन जो होगा ट्रेनिंग का वो 12 महीने, मतलब 1 साल की आपको अप्रेंटिसशिप होने वाली है। तो 1 साल अगर आप करेंगे तो बेहतर है। आगे बात करते हैं सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी समझ में आ गया होगा, योग्यता आप हैं कि नहीं है। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है बताया गया, सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट के बाद आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट हो जाएगा। लोकल लैंग्वेज टेस्ट क्यों बताया गया है, क्योंकि देखिए ये ऑल इंडिया बेसिस पे आप मान लीजिए वेस्ट बंगाल में आपको जॉब दिया जा रहा है, मतलब आपका अप्रेंटिसशिप दिया जा रहा है। अब वहाँ का अगर आप लोकल लैंग्वेज नहीं आता, वहाँ काम कैसे कीजिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी लोकल लैंग्वेज जहाँ का भी लोकल लैंग्वेज जानते होंगे वहीं फॉर्म भरिएगा। आगे मैं नोटिफिकेशन में आपको दिखा दूंगा कौन सी स्टेट में कौन सा लोकल लैंग्वेज है, सीट भी दिखाऊंगा किस राज्य में किस जिले में कितना कितना भर्ती निकल करके आई है। तो रिटन एग्जाम जो होगा वो रिटन एग्जाम का पैटर्न मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इसी पे सिलेक्शन होने वाला है। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस आपका 25 सवाल रहेगा, मतलब 25 सवाल 25 नंबर का पेपर होगा, हर एक सवाल एक नंबर का। क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड से 25 सवाल रहेगा 25 नंबर का। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज से रहेगा 25 सवाल 25 नंबर का। जनरल इंग्लिश से 25 सवाल 25 नंबर का। ये मतलब टोटल अगर बात करेंगे 100 नंबर का पेपर होगा, 100 सवाल रहेगा और आपको 60 मिनट 1 घंटे का समय मिलेगा। 1 घंटे में 100 सवाल सॉल्व करना रहेगा और हर एक सवाल एक नंबर का रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो नो नेगेटिव मार्किंग है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। फोकस किस पे करना है वो आपको समझ गए होंगे। कंप्यूटर ये थोड़ा सा आसान होता है, जनरल इंग्लिश आसान होता है, ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड ये आसान हो जब 25 25 25 75। और यहाँ जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस में थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो इसमें भी अगर अच्छा मार्क्स उठा लेते हो तो होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का है। ऑनलाइन एग्जाम होगा, वो एग्ज़ाम कब होगा, मार्च के महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। मतलब आप 11 मार्च तक फॉर्म भरिएगा, हो सकता है मार्च के लास्ट वीक में हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा और हो सकता है अप्रैल मई से आपका अप्रेंटिसशिप चालू भी हो जाएगा। स्टाइपेंड की बात करेंगे, ये सबसे ज़्यादा ध्यान आपका इस पर होगा कि पैसा कितना मिलेगा। तो अगर मेट्रो या अर्बन शहरी क्षेत्रों में आपका लगता है तो 15,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से स्टाइपेंड मिलेगा। सैलरी नहीं बोलते इसको, स्टाइपेंड बोलते हैं। इसमें आपको रहना खाना खुद से अरेंज करना होता है, जबकि सैलरी अलग होती है, उसमें बहुत सारा अलावेंस होता है। इसमें अलावेंस वगैरह नहीं है, ये फिक्स है, इसमें इतना ही मिलेगा। अगर आप यही रूरल या सेमी अर्बन मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा उससे ऊपर वाले क्षेत्रों में जाते हैं तो 12,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इतना में लग रहा है कि आप रहना खाना सब कुछ एडजस्ट कर लेंगे तो आप इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं। आगे थोड़ा सा हम लोग नोटिफिकेशन को भी देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन में और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोगों को और जान लेनी चाहिए। तो थोड़ा सा नोटिफिकेशन हम लोग डाउनलोड किए हुए हैं, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है अप्रेंटिसशिप बैंक ऑफ बड़ौदा की जो निकाली गई है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये आपको रजिस्ट्रेशन का जो डेट है 19 फरवरी से लेकर के लास्ट डेट 11 मार्च तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर थोड़ा सा हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे भी आप देख सकते हैं। नीचे में थोड़ा सा ये रहा, ये आपका यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो है वो आपका 1 फरवरी 2025 ये काउंट जो होगा यहीं से काउंट होगा। 1 फरवरी 2025 के हिसाब से जो भी आपका एलिजिबिलिटी है वो यहाँ से देखा जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग जो होगा ये सब सारी चीज़ें यहीं से कैलकुलेट की जाएंगी। उसके बाद थोड़ा सा और हम लोग अगर नीचे आते हैं तो नीचे और देख लेते हैं क्या क्या है। ट्रेनिंग सीट्स की बात करेंगे, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग सीट्स थोड़ा सा हिसाब से देख लीजिए। हर एक स्टेट में भर्ती निकाली गई है। जैसे आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे टोटल 59 पदों पर है, जिनमें SC के लिए 9 है, ST के लिए 4, OBC के लिए 15, EWS के लिए 5 और जनरल के लिए 26 सीट है। तो आप अपनी कैटेगरी वाइज अगर सर्टिफिकेट है तभी मतलब कास्ट का उपयोग कर सकते हैं, वरना आप जनरल में ही अप्लाई कीजिए। उसी तरीके से असम में देखिएगा 40 है, बिहार में 120 है, बिहार में थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। चंडीगढ़ में देखिएगा 40 सीट पर है, छत्तीसगढ़ में 76 सीट है, दादर नगर हवेली में 7 है, दिल्ली में 172 सीट है, गोवा में 10 है, गुजरात में देखिए बहुत ज़्यादा है 573 है, हरियाणा में 71 है, जम्मू कश्मीर में 11 सीट है, झारखंड में मात्र 30 सीट है, कर्नाटका में 537 है, केरला में 89 है, मध्य प्रदेश में 94 है, महाराष्ट्र में 388 है। उसके बाद मणिपुर में देखिएगा 8 सीट पर भर्ती है, मिजोरम में 6 सीट है, उड़ीसा में आपको 50 सीट देखने को मिल रहा होगा।
तो ये मतलब लगभग लगभग हर स्टेट में आपको थोड़ा मोड़ा है, कुछ कुछ स्टेट में थोड़ा सा ज़्यादा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे नीचे भी बहुत सारे स्टेट है, जिसमें पंजाब आपको देख सकते हैं 132 है, राजस्थान 320 है, तमिलनाडु 223 है, तेलंगाना 193, उत्तर प्रदेश में 558 सीटों पर है, उत्तराखंड में 30 है, जबकि वेस्ट बंगाल में देखिएगा 153 है। टोटल 4000 पदों पे भर्ती है, जिसमें हर एक कैटेगरी में अगर सबसे ज़्यादा सीट देखेंगे तो 1713 जनरल कैटेगरी में आपको सीट निकल करके आया है। तो ये बेसिक जो इसमें सीटों का हिसाब से अगर बताया जाए तो ये सब सारी चीज़ें हैं। उसके बाद और थोड़ा सा अगर हम लोग और नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको देखेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज भी बताया गया है कि किस किस ज़िले में कितना है। जैसे आंध्र प्रदेश में देखेंगे 59 है, जिसमें से चित्तौड़, ईस्ट गोदावरी, गुंटूर, कृष्णा, विशाखापट्टनम, वेस्ट गोदावरी में, मतलब इस तरीके से हर स्टेट में हर ज़िले में कितना कितना सीट है। ज़िले वाइज भी यहाँ पर भर्ती को बता दिया गया है कि हर ज़िले में कितना कितना है। आप अपने ज़िले के अनुसार देख लीजिएगा किस किस ज़िले में आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मध्य प्रदेश है, केरला है, मध्य प्रदेश में देखिए भोपाल में, धार में भर्ती निकल करके आई है। उसके बाद मध्य प्रदेश में ग्वालियर है, इंदौर, जबलपुर है, झाबुआ है, रतलाम है, सागर है, उज्जैन है। उसी तरीके से मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश में देखिए सभी, आगरा में अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बाराबंकी, बरेली, भदोही, बिजनौर, बदायूं, बुलंदशहर, चंदौली, फतेहपुर, गाजीपुर, गोरखपुर, हरदोई, जौनपुर, झांसी, कानपुर देहात, कानपुर नगर, इस तरीके से लगभग सारे ज़िलों में ही भर्ती निकल करके आई हुई है। उसके बाद जो एज में छूट की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 साल की छूट मिल रही है SC ST कैंडिडेट जो भी हैं। उसके बाद OBC नॉन क्रीमी लेयर में जो भी आते हैं उनको 3 साल की एज में यहाँ पर छूट दी जा रही है। उसके बाद अगर विकलांग कैंडिडेट है तो उनको भी मिलेगा। जैसे विकलांग है अगर आप जनरल EWS में तो 10 साल की छूट है। अगर आप विकलांग है OBC में आते हैं तो 13 साल की छूट मिलेगी एज में। अगर आप विकलांग है SC ST में भी आते हैं तो 15 साल की छूट मिलेगी। तो हर कैटेगरी में भी विकलांगता में भी अलग अलग छूट दी गई है, तो वो आप अपने अनुसार थोड़ा सा देख लीजिएगा किस किस कैटेगरी में कितना कितना छूट दिया गया है। और हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजर्वेशन है, और उसके बाद और ये हाउ टू अप्लाई। देखिए अप्लाई करने का जो तरीका है यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट शुड मैंडेटरी फर्स्ट रजिस्टर देमसेल्व्स इफ एलिजिबल। अगर आप एलिजिबल है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेट्स के पोर्टल पर आपको ये जो पोर्टल का लिंक है इस पर आपको जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। और ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करके फिर आपको नेप्स का पोर्टल भी जो है apprenticeshipindia.gov.in, यहाँ पर भी आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा वो चीज़ भी थोड़ा सा आप यहाँ पर देख सकते हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको आवेदन करते समय लगाना है। डॉक्यूमेंट टाइप में क्या क्या होना चाहिए, जिसमें बताया गया कलर स्कैन कॉपी ऑफ आधार कार्ड फ्रंट एंड बैक पेज का लगाना है, आधार का आगे पीछे का, पैन कार्ड का है। उसके बाद पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए, अपना मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, और 10th का मार्कशीट है, 12th का मार्कशीट है, डिग्री का मार्कशीट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो वो भी लगाइए। कलर स्कैन कॉपी सेविंग बैंक पासबुक या चेकबुक लगाइए। कलर स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर, कैंडिडेट का अपना सिग्नेचर भी होना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें स्कैन करके आपको लगानी है फॉर्म भरते समय। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई और मन में सवाल रहा होगा तो ज़रूर पूछ लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, मैं पूरी हेल्प करूँगा, अपनी तरफ से बताने की कोशिश करूँगा। सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पर मैंने आपको शुरू में बता दिया है कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा ये सारा सिलेबस है, सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। ये सारे सिलेबस, क्वेश्चन पेपर जो रहेगा हिंदी इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आगे और हम लोग थोड़ा सा नीचे चलते हैं, नीचे भी देख लेते हैं आपको जो लोकल लैंग्वेज का जो टेस्ट होगा, लोकल लैंग्वेज का टेस्ट में कौन कौन सा लैंग्वेज आपको मांगा जा रहा है वो भी देख लेते हैं। ये देखिए लोकल लैंग्वेज का यहाँ पर आ गया है। अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लोकल लैंग्वेज में अगर जा रहे हैं तो आंध्र प्रदेश में देखिए आपको तेलुगु बोलने आना चाहिए, उसी तरीके से असम का असमी आना चाहिए, बिहार है तो हिंदी उर्दू कोई भी बोल सकते हैं, चंडीगढ़ वाले हिंदी पंजाबी, छत्तीसगढ़ वाले हिंदी, दादर नगर हवेली गुजराती या कोंकणी या मराठी बोलेंगे, दिल्ली वाले हिंदी, गोवा वाले कोंकणी, गुजरात वाले गुजराती, हरियाणा वाले हिंदी पंजाबी, जम्मू कश्मीर वाले उर्दू या हिंदी, झारखंड वाले हिंदी या संथाली आना चाहिए, कर्नाटक वाले कन्नड़ आना चाहिए, केरला वाले मलयालम आना चाहिए, उसी तरीके से मध्य प्रदेश हिंदी है, महाराष्ट्र के लिए मराठी है, मणिपुर के लिए मणिपुरी इंग्लिश है, मिजोरम के लिए मिजो आना चाहिए, उड़ीसा के लिए उड़िया आना चाहिए। तो हर राज्यों के लिए जो भी लोकल लैंग्वेज बताया गया, अगर वो लोकल लैंग्वेज आपने पढ़ाई किया हुआ है 10th में तब तो ठीक है। अगर मान लीजिए आप पढ़े हुए हैं तो आपको टेस्ट अलग से नहीं देना पड़ेगा, अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो आपको इसका टेस्ट भी देना पड़ेगा। उसके बाद मेडिकल फिटनेस हो जाएगा, अगर मेडिकली फिट है तो फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपका यहाँ पर बताया गया है। और कट ऑफ मार्क्स इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन टू बी डिसाइडेड बाय द बैंक, जो बैंक के अनुसार जो कट ऑफ मार्क ऑनलाइन एग्जाम का होगा वो डिसाइड किया जाएगा।
सेटिस्फैक्ट्री वेरिफिकेशन फॉर द डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन सब देख करके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। स्पेसिफाई लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, क्वालिफाई अगर कीजिएगा लोकल लैंग्वेज टेस्ट और डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये बेसिक जो रिक्वायरमेंट थी वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा इसमें और अदर कोई जानकारी नहीं है। और इसके अलावा अगर आपको फॉर्म भरना है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल के सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आगे नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।